हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारी डेली खाक की सीरीज चल रही है और उसका प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड है ये, ठीक है। थर्ड ये प्रैक्टिस सेट है इसका। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी एनर्जी मिले और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। टाइम बहुत कम है। हिंदी के टॉप क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं स्टार्टिंग। तो ये क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो जो करते हैं हिंदी शब्दकोश में छा, यानी जो छा वर्ण है, ठीक है, का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइए। आपको पता है ये छा वर्ण जो है ये का और प्लस सा, इनसे मिलकर बनता है। तो का वर्ण के बाद आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बाद बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्पविराम आता है, अर्धविराम, या योजक चिन्ह, या कोष्टक? आपको पता है जब हम बोला ना इसने विराम चिन्ह पुनरुक्ति के बीच समानार्थी शब्दों के बीच, जैसे इसमें दे देवे आपको भागो भागो, क्या शब्द दे देवे वो? भागो भागो। उसने ऐसा कुछ यहाँ पे बोल दिया, भागो भागो। जब दो बार वो वर्ड रिपीट हुआ है, कितनी बार हुआ? दो बार वो रिपीट हुआ है, तो आप इसमें योजक चिन्ह लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? योजक चिन्ह। जैसे लाल सुर्ख, हमने यहाँ पे दे दिया लाल और सुर्ख दे दिया, तो यहाँ पर सुर्ख हो गया, ठीक है, लाल और सुर्ख। तो बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखो इसको करते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। हिंदी का लिंग, अगर हम बात करें हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर ही होता है। क्रिया ही आपको बताएगी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं मैं जा रही हूं, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, या मैं कह दूं मैं जा रहा हूं, तो ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो क्रिया के ही आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि लिंग निर्धारण पूछा है इसमें, तो क्रिया के ही आधार पर उसको हम निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो आपको बताना कितने विशेषण हैं वाक्य में, कितने विशेषण प्रयोग हुए। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। बताइए इसमें कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वह आदमी जो आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में तीन विशेषण, यानी वह सर्वनामी हो गया, वह संकेत है ना ये आपके, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। बड़ा ठग यानी गुणवाचक, कैसा है? बड़ा ठग है। तो डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग इसमें तीन विशेषण इसमें प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है, संयुक्त वर्ण होते हैं। ये सारे आपको वर्ण रटने हैं बिल्कुल, मतलब सब पढ़ डालो जितने भी हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो ऐसा पूछा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन डिफरेंस आपके चार होते हैं, जो सा और हा, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। देखिए एक शब्द के पर्यायवाची आ रहे हैं, उसमें भी बना रखा है इसने सीरीज, यानी पंक्ति बना रखी है शब्दों की। अब शत्रु का पर्यायवाची पूछा है इसमें। शत्रु के लिए जो पर्यायवाची होंगे वो कितने होंगे? जैसे आपका रिपु हो गया, अरि दुश्मन, रिपु अरि और दुश्मन। अब देखो इसमें आरी है, इसमें भी आरी है, ये तो होगा नहीं। रिपु ठीक है, चलो इसमें रिपु, इसमें गलत है, रिपुर हो गया। रिपु, अरि और दुश्मन, ऑप्शन बी इसके ठीक हो जाएगा। शत्रु का ये पर्यायवाची है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जो किसी उपकार को याद रखता हो उसे कहते हैं, यानी अनेकार्थी शब्द है ये, ठीक है।
जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहते हैं? कृतधन कहते हैं, कृत्याग, कृतधन या अल्पग। यानी एक शब्द ढूंढना आपको इसमें, जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहते हैं? कृत्यक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कृत्यक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिएगा। संधि अगर हम बात करें संधि, तो डियर स्टूडेंट संधि के आपके तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इस संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर की बात करें, स्वर से जो मेन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन स्वर और व्यंजन के साथ, विसर्ग स्वर और विसर्ग के साथ। ठीक है, तो ग्रीस के लिए पूछा, ग्रीस। और मुझे ये भी बताइए ग्रीस में कौन सी संधि होगी? ग्रीस में कौन सी संधि होगी? तो ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? ग्री प्लस ईस। क्योंकि अगर हम देखें बड़ी ई आया और बड़ी ई जब बनता है छोटी ई के साथ, जब बड़ी ई का मेल होगा तब क्या बनेगा? बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा बनेगी फ्रेंड। तो ग्री प्लस ईस कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? ईस आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? ईस आना चाहिए। तो ग्री प्लस ईस ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, ये क्या ना, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह कौन सा हो सकता है? क्या पूर्ण विराम होगा, अल्पविराम, अर्धविराम और उपविराम? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम अगर बात करें वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर आदि के लिए, तो जब ये इन सबको लिखते हैं, देखो आप देख रहे हैं ना ये सब लिखो हुए, देखो इसमें लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अल्प विराम होगा। कौन सा होगा? ये अल्प विराम होगा। ठीक है, पूर्ण विराम तो ये होता है आपका। ठीक है, अर्ध विराम ये होता है, यहाँ पे लिख कर और कॉमा लगा दे इसने। और उपविराम कौन सा था बताओ? उपविराम जल्दी से कमेंट बताइए, उपविराम कौन सा होता है? उपविराम कमेंट बताओ कौन सा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। बन बितान रवि रसी शशि दिया फल भग सलिल प्रभा अबनी सेज पंखा पवन अब ना कछु परवा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछा है। तो अगर हम बात करें बन बितान रवि शशि दिया फल भग सलिल प्रभा अबनी सेज पंखा पवन अब ना कछु परवा, इन पंक्तियों में अगर हम देख रहे हैं तो शांत सा एक महसूस हो रहा है, यानी शांत रस, जहां जीवन जगत से वैराग्य या संतुष्टि की भावना हो। क्या हो? जहां जीवन जगत से वैराग्य या संतुष्टि की भावना हो, वहां कौन सा रस होता है? तो वहां होता है शांत रस। ऑप्शन आपका सी इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द छाटिए, कौन सा इसमें शुद्ध शब्द होगा? वाल्मीकि, मुमूर्ष, औद्योगिकरण, कि ये सब ठीक है। तो मुमूर्ष शब्द शुद्ध है, बाकी सारे के सारे मतलब इसमें क्या बोला? शुद्ध छाटना। मुमूर्ष शब्द शुद्ध है, औद्योगिक का शुद्ध शब्द औद्योगी होगा। औद्योगी क्या होगा? ये औद्योगिकरण है ना, औद्योगिकरण। ये आपको क्या है? शुद्ध है कोई? औद्योगिक होगा इसे, क्योंकि इस पर एक मात्रा नहीं चाहिए थी। याग वकल्प, याग वकल्प का क्या होगा? याग वल के, है ना, तो इसमें या आना चाहिए था लास्ट में। वाल्मीकि के क्या होता है? वाल्मीकि, ये भी गलत लिखो, मीकी होना चाहिए था, वाल ऐसे करके वाल्मीकि क्या होना चाहिए था? वाल्मीकि। तो इसमें मी यहाँ पाता और के ये लगता। ठीक है, वाल्मीकि ये शुद्ध माना जाएगा। तो ऑप्शन फिलहाल मुमूर्ष ये वाला ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निंदा का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? निंदा, सस्ती, स्तुति या स्तुति या स्तुति। विलोम पूछा है। विलोम का मतलब अपोजिट। ठीक है, विलोम का मतलब अपोजिट। निंदा शब्द के लिए सही विलोम कौन सा होगा? सही विलोम स्तुति, स्तुति। तो ऑप्शन बी इसमें
राइट हो जाएगा। मतगयंद, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? मत गयंद, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? ये छप्पय, रोला, कुंडलिया और सवैया। तो अगर हम बात करें मदगया, सुमुखी, सुंदरी आदि सवैया छंद के भेद, यानी अगर हम देखें इसमें 22 से 16 वर्णों के चरण वाले छंद को क्या कहते हैं? सवैया के नाम से जाना जाता है। सवैया छंद वर्णवी यानी वार्णिक भी होता है और मात्रिक भी होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसके अनेक भेद, जैसे आपका मदिरा, क्या बोल सकते हैं हम? मदिरा बोल सकते हैं, ठीक है, मदिरा भी बोल सकते हैं। इसमें अन्य उदाहरण है ये मदिरा, या इसका दुर्मिल भी आ जाएगा, दुर्मिल, क्या है ये? दुर्मिल, या क्रीट भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्रीट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका सवैया हो जाएगा, ठीक है, सवैया, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मुदित महीपति मदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 57 क्वेश्चन, मुदित महिर। तो अगर हम देखें इन पंक्ति में मैं और से वर्ण की आवृत्ति के कारण, भाई मैं कौन सा वर्ण आया? मैं देखो, देख रहे हो आप कितनी बार आया? मैं है, और से। तो अगर किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है इसमें? अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है, तो वो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यानी निम्न में से विदेश शब्द कौन सा है? विदेश शब्द, उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त, कौन सा हो जाएगा इसमें? अमीर विदेशी शब्द है। अमीर कैसा है? विदेशी शब्द है ना, अमीर। और बाकी कैसे ये अरबी भाषा से हिंदी में आए हैं। बाकी कैसे ये अरबी भाषा से हिंदी में आए, तो अमीर कौन सा है? विदेशी शब्द है, अमीर, ठीक है, अमीर विदेशी शब्द है और ये अरबी भाषा से हिंदी में आया है। कहाँ से आया? अरबी भाषा से हिंदी में आया, ठीक है, अरबी भाषा से, अरबी भाषा, इसको भी याद रखना, किस चीज़ में आया? ये हिंदी में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहा, लोहा। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, सुगम, सुमन, संगम, सज्जन। यहाँ पे ये पूछा जाता सम उपसर्ग से बना शब्द, सम उपसर्ग से कौन सा उपसर्ग मतलब शब्द बना सम, जिसमें उपसर्ग लगा हो, कौन सा? सम उपसर्ग, सम उपसर्ग लगा हो, तो सम प्लस गम, संगम, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सम उपसर्ग से बना है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा हो जाएगा? प्रभाव स्वीकार करवाना, प्रभाव स्वीकार करना, प्रभाव अस्वीकार करना, अभाव महसूस करना। तो लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ प्रभाव स्वीकार करना, क्या? प्रभाव स्वीकार करना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वीकार, स्वीकार, देखो करवाना या करना, करना होता है, ठीक है, ना कि करवाना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रभाव, प्रभाव स्वीकार करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनाली राम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, ये तेनालीरामन ने कहीं सुना है। कहाँ सुना? तो 61 में क्या हो जाएगा? तेनालीरामन ने कहीं सुना था कि, ठीक है, कहीं सुना था कि कौन? एक आदमी। तो कि एक दुष्ट आदमी, कि एक दुष्ट आदमी, या दुष्ट आदमी साधु होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था? एक आदमी, यानी एक आदमी है बोला ना वाक्य में, एक दुष्ट आदमी साधु, तो एक दुष्ट आदमी नहीं, दुष्ट आदमी की जगह साधु होना चाहिए था। तो त्रुटि जो है ऑप्शन ए में त्रुटि है, बाकी और सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौमासा, चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा आपको पता है जहां पे संख्यावाचक का बोध हो, है ना। चौमासा मतलब 4 मासों का समाहार।
तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। और जहाँ पे विलोम शब्द आते हैं, क्या आते हैं? विलोम, जैसे माता और पिता, माता और पिता, देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है बताइए? देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय कुछ भेद बहुव्रीहि में चले आते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास में क्या था आपका? जो आपने क्रिया पढ़ी थी, ठीक है। प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट में प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, कड़वा क्या आएगा? आहट, हट, आ। तो कड़वाहट में आहट प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा? आहट प्रत्यय हो जाएगा। जोड़ने से क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो ये भी याद रखिए, कड़वाहट यानी कड़वाहट, तो कड़वे में आहट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये भाववाचक, भाववाचक बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बधूत्सव के लिए सही संधि विच्छेद होगा बधू प्लस उत्सव, बधू प्लस उत्सव। तो इसमें देखो सब देखने में एक से लग रहे हैं, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा बनती है किससे? जहाँ पे बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ हो, क्योंकि बधू आएगा ना पहले, बधू प्लस उत्सव। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बधू प्लस उत्सव, ठीक है। सही संधि विच्छेद होगा। और बधू सब में कौन सी संधि होगी ये कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। किस रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? किस में होता है? जल्दी से देखते हैं इसमें। अद्भुत रस किस में होता है? अद्भुत में, ठीक है। तो अद्भुत रस प्राय किसी असाधारण या स्वाभाविक बात का वर्णन होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को यानी ए बी सी से इंगित कीजिए कोई भी त्रुटि ना हो पर विकल्प डी का चयन कीजिए। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें, सदुपयोग त्रुटिपूर्ण है। क्या है? सदुपयोग त्रुटिपूर्ण है। समय के सदुपयोग का द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है। समय का सदुपयोग ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति का सही अर्थ है, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, लोकोक्ति सही अर्थ क्या होगा? वंचित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जो कार्य छूट गया उसको छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसलिए ऑप्शन आपका ये बी, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं छंद, गुण, अलंकार, रस। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? छंद। ऑप्शन ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकार। तो 69 का अगर हम देखें, मैया मैं तो चंद्र जैसा खिलौना ले हो, यहाँ पे उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, ठीक है, की तुलना की गई है। तो आपको पता है क्या होगा इसमें? रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना की जाए। तो चंद्र जैसा खिलौना ले हो, तो चंद्र जैसा यानी चांदी की तरह, और खिलौने की तुलना चांद से की गई है। जहाँ पे उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहाँ कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूप बताया गया, ऑप्शन इसका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को कहा जाता है। किसी कारणवश किसी प्रति शत्रुता या घृणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द्वेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वेष, हाँ द्वेष, ठीक है। इसमें द्वेष होना चाहिए, ऑप्शन बी। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य क्या है? सरल, मिश्रण, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। बीता हुआ, तो ये तो सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, बहुत आसान है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्तवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ नींद नहीं आती, पुस्तक पड़ी हुई है। 72।
मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, कृतवाच्य है। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, पहला ही ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृत भाववाच्य हो जाएगा, जैसे मुझसे टहला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, ये कृत भाववाच्य बन जाएगा। ठीक है, अगला 73, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ बताइए। तो क्रोध, रिक्ति, गिलनी और विरक्ति। 73 अनुरक्ति शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, विरक्ति होगा। ठीक है, तो विरक्ति इसमें आना चाहिए क्योंकि अनुरक्ति इसमें दिया गया। ठीक है, अनुरक्ति डैश कर दिया ना इसका, तो विरक्ति होगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, विरक्ति। क्या आएगा फ्रेंड्स, विरक्ति, विरक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। समास विग्रह को, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी सूर्य यम शनि गणेश। 74 अंशु अगर हम बात करें तो ये किरणें हैं। क्या है, अंशु किरणें, किरणें। ठीक है, अंशु क्या होते हैं, किरणें। माला जिसकी यानी सूर्य के नाम से संबोधित किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अर्थात सूर्य, सूर्य की बात कर रहा है तो इसमें कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास, इसको याद भी रख लेना, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष एक कुसार्ग विद्यार्थी है, यहाँ कुसार्ग में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वर्थक। कुसार्ग, तो कुसार्ग में गुण है, ये ने उसका गुण बताया, वो कुशल पूर्वक है, वो कुसार्ग है, और वो बहुत तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज पढ़ता है या बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता है, ये गुण ही तो है उसके। ठीक है, तो गुण है ये, तो गुणवाचक ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बी राइट है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। डियर फ्रेंड्स, अभी भी मैं बोलूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको पता चले हाँ हमारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं और हम उनको अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके।